हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 28 मीटर लंबे तार के दो टुकड़े करके एक को वृत्त और दूसरे को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम हो या न्यूनतम हो। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, इसकी सहायता से हम बच्चों इसको अच्छे से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुख्य अवधारणाएं आपको अच्छे से समझना है। मुख्य अवधारणा में पहली मुख्य अवधारणा हमारी यह होगी कि जो भी हमें फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स, यदि हमें इसका अधिकतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे। तो ये होगा एफ डैश एक्स। अवकलन करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम अवकलन करने के बाद इसकी तुलना कर देंगे जीरो से। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जब इसकी तुलना जीरो से करेंगे तो जीरो से करने के बाद हमें एक्स के कुछ मान मिलेंगे, जैसे a1 a2 इस प्रकार के मान। और ये मान हम क्या रखेंगे कि इसको एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, ये मान जो आएगा हमारे पास, इसमें हम एक्स का मान सबसे पहले a1 रख के देखेंगे। यदि ये मान हमारा जीरो से बड़ा आता है तो x बराबर a1 पर एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा निम्नतम होगा। और यदि ये मान हमारा जीरो से कम आता है तो x बराबर a1 पर एफ एक्स हमारा हो जाएगा अधिकतम। इसी प्रकार आप a2 a3 वगैरह पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो, यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो 28 मीटर का तार का टुकड़ा है। तो मान लेते हैं, माना माना वृत्ताकार माना वृत्ताकार भाग की लंबाई लंबाई x मीटर है। x मीटर है। तो देखिए, तो वर्गाकार वर्गाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 माइनस एक्स मीटर होगी। मीटर होगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम सबसे पहले इससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास हो गया वृत्ताकार भाग। इसकी लंबाई हमने x मानी है। ये हमारे पास है वृत्ताकार भाग, और सॉरी वर्गाकार भाग। इसकी लंबाई कितनी है, 28 माइनस एक्स। तो हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि वृत्त की त्रिज्या यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो तो देखो, यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, जो किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा 2 पाई। ये हमारे पास आर का मान आ गया। अब वर्ग की भुजा, उसके बाद वर्ग की भुजा। देखिए, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 28 माइनस एक्स बटा 4। चाहो तो इसको मीटर में लिख सकते हो, इसे भी मीटर में लिख सकते हो। तो अब यदि दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल, हम लिख लेंगे यदि संयुक्त क्षेत्रफल ए हो ए हो तो देखिए, संयुक्त क्षेत्रफल को मैंने ए से व्यक्त कर दिया है। तो ए बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। तो ये तो हो गया पाई आर का वर्ग, और प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो ये हो जाएगा 1/16 और 28 माइनस एक्स का वर्ग, लिख सकते हैं इसको। तो इससे हो जाएगा ए बराबर, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का वर्ग बटा 4
और ये पाई है, पाई का वर्ग जो था है, तो पाई से पाई कट गया, 2 का वर्ग 4 आ ही गया, प्लस होगा 1/16 और यहाँ होगा 28 माइनस एक्स का वर्ग। अब हम बच्चों इसका अवकलन कर लेते हैं, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा dA/dx। देखिए जब अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x बटे में कितना है, बटे में है 4 पाई, उसके बाद प्लस 1/16 गुणा, देखिए इसका 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स, और पुनः 28 माइनस एक्स का करेंगे तो 28 का 0 और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। और हल कर लेते हैं इसको, तो dA/dx बराबर ये हो जाएगा x/2 पाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 से 8 16 कट जाएगा, तो 2 से 16 कटेगा तो 1/8 हो जाएगा, और ये होगा 28 माइनस एक्स। इसे हमने बना ली समीकरण नंबर 1। इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे, तो अब हमें मिलेगा d2a/dx का वर्ग, यहाँ तो हो जाएगा 1/2 पाई, यहाँ अवकलन करेंगे तो देखिएगा 28 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/8 माइनस 1 बराबर होगा 1/2 पाई, और प्लस हो जाएगा 1/8। चाहे तो समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं, और अब लिख सकते हैं a के अधिकतम, a के अधिकतम या फिर निम्नतम, निम्नतम मान के लिए, मान के लिए देखिए क्या करेंगे, तुलना कर देंगे हम इसकी, तो ये हो जाएगा dA/dx बराबर 0। तो ये मिल जाएगा हमें कुछ इस प्रकार, x/2 पाई, इसको बराबर किधर ले आएंगे, तो ये होगा 28 माइनस एक्स बटे में आ जाएगा 8। ठीक है, तो 2 से तो 8 काट दो आप, कितनी बार, 4 बार कट गया। अब इसका गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4x और बराबर हो जाएगा 28 पाई माइनस का पाई एक्स, पाई एक्स को भी बराबर किधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस पाई एक्स बराबर 28 पाई। तो बच्चों x कॉमन निकाल के बटे में ला सकते हो, तो x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 28 पाई बटे में आ जाएगा 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ चुका है। अब क्या चाहिए हमें कि इसको समीकरण नंबर किस में रख दें, हम 2 में रख दें। तो देखो समीकरण नंबर 2 में इसको रखते हैं, तो d2a/dx का वर्ग किस पर, x बराबर 28 पाई बटे में 4 प्लस पाई। इस पर जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ x तो है ही नहीं, तो 1/2 पाई प्लस 1/8, 1/2 पाई प्लस 1/8, तो ये क्या है, देखो 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 28 पाई बटा 4 प्लस पाई पर a क्या होगा, न्यूनतम होगा या निम्नतम, निम्नतम होगा। तो बोल दिया हमने निम्नतम होगा। अब हमें, हमसे क्या पूछा गया था, टुकड़ों की लंबाई। तो देखिए पहला टुकड़ा क्या माना था हमने, x, तो पहला टुकड़ा तो क्या हो गया, वृत्ताकार टुकड़ा, फिर से लिख लेते हैं, वृत्ताकार टुकड़ा, वृत्ताकार टुकड़ा बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 28 पाई बटा 4 प्लस पाई
मीटर। उसके बाद अब वर्गाकार टुकड़ा, वर्गाकार टुकड़ा। देखिए वर्गाकार टुकड़ा जो होगा वो 28 में से घटाना पड़ेगा हमें। 28 माइनस 28 पाई और बटे में कितना आ जाएगा 4 प्लस पाई। तो पहले 28 को 4 से गुणा कर लो, तो 8 चौक 32, 32 के कितने हुए 2, और 8 और 3 11, फिर माइनस प्लस 28 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 28 पाई। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ एक बार, 28 पाई माइनस 28 पाई और बटे में कितना होगा हमारा 4 प्लस पाई। तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया हमारे पास 112 बटा 4 प्लस पाई। यहाँ भी लिख देते हैं हम मीटर, यहाँ लिख दिया हमने मीटर। तो हमारे दोनों ही उत्तर आ चुके हैं। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।